है पूरे इंडिया में ये फेमस हो रही है जीविका दीदी लोग, और अपने उद्योग को लेकर के अपने ये सारा प्रयोग को लेकर के काफी मशहूर हो रहे हैं। कौन सा एकदम ब्लैक ब्लैक मुर्गा दिख रहा है दीदी, ये कौन सा मुर्गा है? ये कड़कनाथ मुर्गा है। कड़कनाथ मुर्गा। तो ये कहाँ से आप लाए? ये भी हमारे यहाँ दीदी पाल रही है। इसका फॉर्म बटेर दिखाएंगे जो कि शायद आप लोगों ने देखा भी होगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं भी। अभी हम मौजूद हैं बांका के सबसे बड़े मेला जो है बौसी मेला में, और यहाँ पे हम अभी जीविका दीदी के सामने खड़े हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, जीविका गरीब निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल। जीविका दीदी लोग पूरे बांका जिला ही नहीं पूरे बिहार में अपना पहल को लेकर के पूरा मशहूर है, जिनको लेकर के सरकार के तरफ से भी काफ़ी सारा इन लोगों को पुरस्कार दिया गया है। और अभी काफ़ी जीविका दीदी लोगों का नाम चल रहा है। अभी कुछ पहल लेकर के आए हैं जीविका दीदी लोग, और इन लोग का कुछ प्रयोग है जिनको दिखाने के लिए मंदार में उपस्थित हुए हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि आखिर इन लोगों के द्वारा क्या क्या पहल लाया गया है, उस चीज़ का जानकारी लेंगे। कुछ थैला में भी रखे हुए हैं जो कि अचार सब कहा जा रहा है कि जीविका दीदी का जो अचार होता है वो पूरा टेस्टी होता है और बहुत जो है कि खाने योग्य होता है। अभी यहाँ पे क्या क्या मौजूद है वो चीज़ का जानकारी लेंगे। दीदी नमस्कार। 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 आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रितु हुआ। रितु, ये जीविका में कब से जुड़े हैं? हम 2014 से जुड़े हुए हैं। 14 से जुड़े जी। अच्छा, 14 से अभी 24 चल रहा है। इस दरमियान में, इतने साल के दरमियान में आपको क्या अनुभव हुआ जीविका में मिल करके, और क्या लग रहा है कि मतलब जीविका के माध्यम से क्या पहल बिहार वासियों को और महिलाओं को मिल रहा है, क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए भैया, सबसे पहले तो हमारी दीदी इतना अब तेज बन गई और इतना आगे बढ़ गई, जो खुद से वो अपने आप में निर्भर हो गई। और वो पहले तो हम लोग बैंक नहीं जा पा रहे थे, नहीं जाना चाह रहे थे, और नहीं हम लोग समाज को जान रहे थे अच्छे ढंग से। अब ऐसा हुआ कि सारी दीदी इतना आत्मनिर्भर बन गई, जो दीदी देखिए खुद से अभी वो अपना ऑर्गेनिक खेती से ये किचन गार्डन का मूली उगा रही है, बेच रही है। हाँ, दीदी का ये किचन गार्डन में ये सीम का गुच्छा है जो दीदी ऑर्गेनिक खेती से की हुई है। ये ऑर्गेनिक खेती क्या होता है, पहले दर्शकों को ये बता दीजिए, तभी तो वो समझेगा। ये देखिए, ये दीदी लोग जैसे चावल का पानी हुआ, आलू का छिलका हुआ, चाय पत्ती हुआ, ये हम लोग बोलते हैं ना खल्ली, उसको सड़ा के फुला के हम लोग उसको डालते हैं। वो खाद उसमें नहीं डाला जाता है, कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग ही नहीं 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 नहीं। और उसके बाद दीदी लोग हमारी अच्छा, ये घर के आंगन में ही आप लोग उगाते हैं, क्योंकि दीदी लोग तो खेत में जाएगी नहीं? नहीं, अपना घर के आंगन में छत पे ये सब उगा ले। छत पे भी उगा रहे हैं, घर के बगल अगल में थोड़ा सा भी जगह है तो वहाँ भी दीदी जूट के बोरे में उगा रही है। किचन का जो उपयोग लायक सामान है वो आप लोग घर के अंदर ही उपयोग कर रहे हैं, जी इकट्ठा कर लेते हैं। ये मूली इतनी बड़ी दिख रही है, क्या ये खाने योग्य है या फिर जी खाने योग्य है, खा सकते हैं? जी। ये जैसे कि बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो होता है मतलब मुलायम जो खाने में लगता है वो लगेगा? एकदम मीठा है, मुलायम है। जी। अच्छा, ये सीम जो है, ये सीम आप घर में उगाए हैं? जी जी, अपने घर? जी जी जी। और क्या क्या ये बैगन जो है, ये बैगन भी ऑर्गेनिक खेती है। ये दीदी हमारी उगाई हुई है, तो दीदी की नर्सरी है। बड़ा बैगन खाने योग्य तो नहीं होगा, इसमें अंदर बीज होगा? नहीं, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, ये खाने योग्य है। जी। तो देख सकते हैं ये दीदी लोग का पहल है, और ये घर के अंदर जो कि एक महिला घर के अंदर इतना बड़ा बैगन उगा रही है। और ये भी बैगन आपको दिखा दे दोस्तों कि खाने योग्य है पूरा। जो है कि अभी खिच्चा जिसको बोलते हैं वो खिच्चा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, और टमाटर का साइज देखिए जो कि कभी कभी काफ़ी आसमान छू लेता है टमाटर का रेट। और वो टमाटर जो है कि अब घर में दीदी लोग उगा रही है, और इनका साइज देख लीजिए, अगर 2 टमाटर आप रख देंगे तो 2.5 किलो आधा किलो का केजी हो जाएगा। अच्छा, ये घर के अंदर उगा लेते हैं? जी, ये तो बोरे में उगा हुआ है। बोरे में? जी, प्लास्टिक के बोरे में। उसमें कैसे उगा लेते? उसमें मिट्टी डाल के दीदी लोग की हुई है। अच्छा। अपने छत पे भी की हुई है। हाँ। उसमें दीदी लोग मिट्टी डाल इसका मतलब है कि बिहार बहुत आगे बढ़ रही है, और बिहार का दीदी लोग जो है कि काफी आगे बढ़ रही है। खास करके हमारी दीदी बहुत आगे बढ़ रही है।
ये अच्छा, तो और क्या दिखाना चाह रहे हैं? मूंगफली भी दीदी, हाँ, ये तो बहुत इसका भी बाहर से खेती, आता है। इसका खेती होता है सांगा में। अच्छा, इसका खेती भी आप लोग के अंदर होने जी लगा? जी जी। और ये तो जैसे कि हमको पता था कि ये काफी बाहर से आते हैं ट्रक के माध्यम से, और बिहार के लोगों को खाने के लिए मिलता है। ये तो मूंगफली है ना? जी जी। तो ये आप लोग घर में कैसे उगा लेते हैं? ये जैसे कि हम लोग आलू को रोपते हैं ना, हाँ, जस्ट उसी टाइप में ही भी होता है। यानी कि आलू को जिस प्रकार से रोपते हैं उसी प्रकार से घर के अंदर। हाँ, नहीं नहीं, ये बारी बालू वाला मिट्टी होना चाहिए। जिस तरह की आलू जमीन पे बैठता है ना, उसी तरह ये भी बैठता है। यानी कि बालू वाला मिट्टी में ये जी उगा जी सकते जी हैं। जी जी। अच्छा, और क्या आप लोगों ने तैयार किया है? और हमारे यहाँ ये देखिए क्या, एक मधु पीजी, मेरे यहाँ था मधुमक्खी पीजी, जी जी, जो ये सरसों फूल का है मधु। सरसों फूल का। जी। तो ये तो मधुमक्खी जो होता है उनका काम होता है मध निकालना, तो लेकिन आपको ये दीदी- कैसे आप कन्फर्म कर सकते दीदी हैं? दीदी पाल रही है, मेरे यहाँ पीजी है इसका। हाँ। दीदी इसको पाल रही है, इसका देख रेख दीदी कर रही है, और दीदी के द्वारा देख रेख में ये पाला गया, उसको तैयार किया गया, और दीदी के द्वारा बिक्री भी किया जा रहा है। सबसे यूनिक जो शहद होता है वो क्या चीज का होता है? तुलसी का होता है। तुलसी का। अभी अभी के मतलब समय में तुलसी का सबसे यूनिक होता है, लेकिन हम लोग सरसों, अभी सीजन सरसों का है, बिल्कुल। तो इसको हम लोग अभी सोच रहे हैं कि अच्छा समय है। तुलसी तो सब दिन, तुलसी वाला सब दिन होता है, लेकिन ये सीजनेबल है। जी, यानी कि आप लोग शहद भी सीजनेबल बनाना तैयार करते हैं। जी जी। और इधर कुछ वो कड़कनाथ मुर्गा है, बटेर है हमारी यहाँ दीदी कड़कनाथ मुर्गा, ये कैसा मुर्गा होता है? ये मुर्गा तो अभी तक हमने नहीं सुना था। तो देखिए, ये कौन सा एकदम ब्लैक ब्लैक मुर्गा दिख रहा है दीदी, ये कौन सा मुर्गा है? ये कड़कनाथ मुर्गा है। कड़कनाथ मुर्गा। तो ये कहाँ से आप लाए? ये भी हमारे यहाँ दीदी पाल रही है, इसका फार्म है। अच्छा, दीदी पाल रही है। जी। तो ऐसा मुर्गा तो हम अभी तक नहीं देखे थे। तो नहीं कोई दूसरे देश से आया क्या? नहीं नहीं, यही बिहार में ही पल रहा है, और बाउसी प्रखंड में पल रहा है। बौसी प्रखंड में। जी। ये मुर्गा में क्या अलग है जो कि अच्छा, इसमें जो है विटामिन है, हाँ, इसमें 1% जो है आपका फैट है, कोलेस्ट्रॉल कम है, विटामिन B12 है, इसमें हाई प्रोटीन है, इसको खाने से सेहत बहुत अच्छा रहता है। कहा जाता है कि मुर्गा खाने से बहुत सारा बीमारी होती है। इसमें अभी तक कोई बीमारी नहीं है। नहीं है। नहीं है। ये जो आप इसको तैयार किए हैं, कैसे किए हैं? इसका चूजा मंगाए थे, कहाँ से मंगाए थे? ये बाहर से मंगाते हैं, हैचरी से, अच्छा। पटना से या कलकत्ता से मंगाते हैं। हाँ। फिर उसका जो है चूजा तैयार करते हैं, उसको दाना ये खिलाते अपना इंडिया का ही सूजा रहता है या फिर नहीं, इंडिया के बाहर से? हैं। नहीं, इंडिया का ही रहता है। इंडिया का ही रहता हाँ, है। और क्या है उसमें? और कुछ और बटेर है, क्या है? बटेर, बटेर है। तो इसको क्या किया जाता है? वो भी मीट के पर्पज से खाया जाता है। खाया जाता है। हाँ, तो थोड़ा सा हम बटेर दिखाएंगे, जो कि शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं भी देखे होंगे। उन लोगों को हम दिखाना चाहेंगे बटेर। ये बटेर है जिनको कि मीट के रूप में खाया भी जाता है। अरे ये बटेर का क्या? अच्छा, अंडा भी दिया है, देख सकते हैं। इनका अंडा थोड़ा दिखाइए, ये अंडा भी दिया है, यानी कि इसके अंदर भी ये अंडा दे देती है। हाँ, मतलब ये यहाँ प्रदर्शनी में इसका जो फार्म हम किए हुए हैं, वहाँ पे इसका अलग सेट बना हुआ है। तो वो जब इसका सीजन आता है तो वो मीट पर्पज से करते हैं, उसके बाद फिर ये अंडा भी देते आमदनी कर सकते हैं लोग। हैं। हाँ, आमदनी कर सकते हैं इससे। हाँ। अभी इसमें मैं इसको अगर हम बेचेंगे तो 200 रुपया जोड़ा बिकेगा ये। 200 रुपये जोड़ा बिकेगा। हाँ। तो अगर ये जो अंडा देती है कितने दिन में देती है? ये 1.5 महीना के अंदर में ये अंडा देने लगता है। 1.5 महीना के अंदर, यानी हर 1.5 महीना में ये अंडा देती है। हाँ, नहीं, 1.5 महीना से वो अंडा देना चालू कर देती है। नया जब चूजा लाएंगे उसको 1 महीना 10 दिन के अंदर में वो जो है वो बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद वो खाने लायक हो गया, उसके बाद जो है उसको फिर वो अंडा का प्रोसेस उसका आ जाता है। अच्छा, इसका अंडा भी खाया जाता है कि ये जो ब्लैक ब्लैक अंडा देती हाँ है? हाँ, वो उसका अंडा भी खाया जाता है, उसका आमलेट या सब्जी जो भी आप खा सकते हैं वो खा सकते हैं। जी। और दीदी क्या कहना चाहेंगे, जितने भी महिला देख रही है, समाज के जो महिला हैं जो कि अपने घर में काफ़ी परेशान रहती है अपने किचन को लेकर के, किचन का जो सामग्री है उसको पुराने में, या फिर घर का जो गरीबी होता है उसको लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं, उनको लेकर के आप क्या करना चाहेंगे? क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जीविका एक ऐसी संस्था है जिसमें दीदी अगर जुड़ करके अपना बचत करके वहाँ से अगर वो ऋण ले करके अगर कुछ करना चाहती है तो वो आराम से कर सकती है। कोई रोजगार करे जिसमें कि पुरुष को भी कुछ मदद मिल जाए। सिर्फ पुरुष को कमाने से ही घर में नहीं, घर का मेंटेन हो पाता है। दोनों मिल के कमाए। कोई महिला अगर जीविका में जुड़ना चाहेगी तो कैसे जुड़ेगी? वो अपना आधार कार्ड देगी,
अपना यहाँ का वासी है, अपना वो पंचायत की, अपना गांव की अगर हम लोग देख लेते हैं कि वो मेरे गांव की है, पंचायत की है, तो उसमें समूह में उसका आधार लेते हैं, बैंक पासबुक लेते हैं और उसको फोटोकॉपी के साथ उसे अपना रजिस्टर मेंटेन करके उसका प्रोफाइल जमा करके समूह में जोड़ने के बाद उसको हम लोग ऋण मुहैया कराते हैं और रोजगार के लिए उसे आगे बढ़ाते हैं। जुड़ने के लिए कहीं भी पूरे जिला में किसी जीविका के साथ जुड़ सकती है जो अपने पंचायत में है उन्हीं से? जो अपने पंचायत से है वहीं पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। और मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जो जीविका का जो चल रहा है ये गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल, ये जो जीविका दीदी का पहल चल रहा है ये पूरे बिहार में और बिहार से अब बाहर भी जाने लगा है। पूरे इंडिया में ये फेमस हो रही है जीविका दीदी लोग और अपने उद्योग को लेकर के, अपने ये सारा प्रयोग को लेकर के काफ़ी मशहूर हो रहे हैं और काफ़ी अपने घर का जो है कि घर का जो गरीबी होता है उनको भी दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जीविका दीदी का ये प्रयास को लेकर के? अगर आप जुड़ना चाहते हैं जीविका दीदी में तो आप भी जुड़ सकते हैं और हमारा प्रयास यहाँ से कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।